आज हम एक और एक्सपेरिमेंट करके एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। जो सवाल ये है कि जब स्पेसएक्स अपना फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करता है और जब लैंड करता है तो लॉन्च करते समय वाइट रहता है और लैंड करते समय वो ब्लैक क्यों हो जाता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे के कॉन्सेप्ट के बारे में और एक्सपेरिमेंट करके हम इसको परफॉर्म भी करेंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल स्पेस टॉक। अगर इस सवाल का एक लाइन में आंसर दिया जाए तो कारण है सुट जो निकलता है अपने गाड़ी के पीछे से या फिर मोमबत्ती जलाते जो ब्लैक कलर का निकलता है, उसके कारण ये ब्लैक हो जाता है अपना रॉकेट, स्पेसएक्स का रॉकेट फैल्कन 9। लेकिन सवाल ये आता है कि फैल्कन 9 जब जाता है तो जो सुट निकलता है वो पीछे निकलता है तो ब्लैक क्यों हो जाता है। और दूसरा सवाल अगर ये है कि अगर ब्लैक हो ही जाता है तो वो डिफरेंट टाइप के लाइंस क्यों हैं उस रॉकेट में। तो इन दोनों सवाल को हम लोग एक एक करके समझेंगे और इसके बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाए। तो पहले सवाल का अगर आंसर हमें जानना है तो उसके पहले हमें रॉकेट का पाथ समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये रॉकेट है, रॉकेट का ये ऊपर वाला कोन है और नीचे से इंजन लगे हुए हैं जो फायर कर रहे हैं। तो जब वो फायर होता है तो ऊपर जाने के बाद सेकेंड स्टेज चला जाता है अपने ऑर्बिट में और फर्स्ट स्टेज जो फायर होता है वो ऐसे करके ऐसे हो जाता है ताकि वो लैंड कर जाए दूसरे जगह पे। तो यहाँ पे होने के बाद उसमें एक एंट्री बर्न फायर किया जाता है यहाँ पे फिर से। Stage 1 entry burn startup. There's the call out for the stage 1 entry ताकि burn. जो रॉकेट का स्पीड है वो कम हो पाए। तो यहाँ पे जब एंट्री बर्न फायर होता है तो जब बर्न होने के बाद जो सुट है वो पूरे रॉकेट पे लग जाता है। ये पहली जगह है जहाँ पे वो काला हो जाता है। उसके बाद जब लैंडिंग होने से कुछ देर पहले फिर से इंजन को फायर किया जाता है। इंजन वहाँ पे बंद होने के बाद इंजन को यहाँ फिर से फायर किया जाता है। फायर होने के बाद लैंडिंग लेग डिप्लॉय होते हैं, उसके बाद लैंड हो जाता है। तो 2 बार रिवर्स में फायर किया जाता है, इसलिए पूरा रॉकेट ब्लैक हो जाता है। अब नीचे वाले हम लोग बात करते हैं जहाँ पे वो ट्रायंगल टाइप का साइज बन जाता है जो वाइट वो इसलिए होता है क्योंकि जब फायर होता है तो, और बात करें नीचे जो ट्रायंगुलर शेप का होता है वो लैंडिंग लेग है, वो कुछ देर पहले ही लेग डिप्लॉय होते हैं जब लैंड करना होता है। तो वो छुपा होता है इसलिए उसके पीछे होता है वाइट कलर का दिखता है। और बात करें जो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन जो अलग सा लग रहा है वो होता है क्योंकि वहाँ पे आइसिंग जम जाती है क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये रॉकेट में कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है। इसमें फ्यूल यूज़ किया जाता है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड RP1। इनका टेम्परेचर होता है, लिक्विड ऑक्सीजन का टेम्परेचर होता है लगभग 207 डिग्री माइनस में और RP1 का स्पेसएक्स -7 डिग्री के आसपास रखता है। तो बात करें लिक्विड ऑक्सीजन का, जो लिक्विड ऑक्सीजन भरते हैं तो उसके आउटर शेप में आइसिंग जम जाती है। तो जो सुट है वो आइसिंग पे जमा नहीं हो पाता है इसलिए वो अलग सा दिखता है। और जहाँ पे RP1 होता है वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है लिक्विड ऑक्सीजन से, इसलिए वहाँ पे आराम से सुट जमा हो जाता है, इसलिए हमें कोई डिफरेंस नज़र आता है स्पेसएक्स के जब लैंडिंग होता है। ये आइसिंग जमा हुआ हमें पहले क्यों नहीं दिखता जब स्पेसएक्स के रॉकेट में भरते हैं, वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि स्पेसएक्स का पहले ही वाइट कलर का है, इसलिए हमें आइसिंग दिखती ही नहीं है। अगर आइसिंग देखनी है तो हम लोग दूसरे रॉकेट को देख सकते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन रॉकेट जो रॉकेट लैब कंपनी का है। तो उसमें भी सेम फ्यूल यूज़ किया जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन और RP1। तो जब लिक्विड ऑक्सीजन भरा जाता है उस ब्लैक कलर के रॉकेट में तो आइसिंग जमने के कारण वो वाइट आराम से हम लोग को विजिबल हो जाता है कि ऊपर से आइसिंग जम गई है। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जहाँ पे हम लोग एक बॉटल रखेंगे, उसके नीचे वाले हिस्से में एक बर्फ़ जमा देंगे और ऊपर वाले एरिया में बर्फ़ नहीं जमाएंगे, ताकि ऊपर वाले हम लोग मान लेते हैं कि RP1 रखा है जो ज़्यादा टेम्परेचर का है और जो नीचे है वो लिक्विड ऑक्सीजन का टेम्परेचर है। हालांकि जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें लिक्विड ऑक्सीजन इतना कम टेम्परेचर पे नहीं रहेगा, लगभग 6-7 माइनस डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन 260 डिग्री पर रहता है। लेकिन हम लोग एक तरह का वो क्रिएट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा। तो इस पूरे पाइप को हम लोग एक सिलेंडर मानेंगे जिसमें फ्यूल रखा है और एक कोई जलता हुआ सुट जो उसके आसपास रखेंगे ताकि वो सुट उसके ऊपर जमा हो जाए और हमें डिफरेंस पता चले कि लिक्विड ऑक्सीजन के ऊपर कैसा सुट जमा होता है और RP1 के ऊपर। तो चलिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ये है फ्यूल, यहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ है, यहाँ पे बर्फ़ नहीं जमा हुआ है। तो सूट लेके आते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सूट जमा हो गया है
और अगर हम लोग इसको धो दें अगर धो दें तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये अलग हो गया है और ये अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे आइसिंग जमी हुई थी, यहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ है अभी, और यहाँ पे बर्फ़ नहीं जमा हुआ है। तो ये सक्सेसफुल रहा अपना एक्सपेरिमेंट। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने एक्सपेरिमेंट में देखा, तो यहाँ पे हम लोग को कंक्लूजन पता चल गया कि कैसे वो वाइट से ब्लैक हो जाता है, और जो लाइनिंग हो जाती है स्पेसएक्स के जब लैंडिंग करते हैं तो ऐसा क्यों लाइनिंग होता है। तो आशा करता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। फिर मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।